भोजन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। हमारे शरीर को कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो हमें बढ़ने की शक्ति देने में और रोगों से हमारा बचाव करने में हमारी सहायता करते हैं। भोजन में ज़रूरी पोषक तत्वों से ही संतुलित आहार बनता है। आज हम संतुलित भोजन के लिए घर के बने भोजन के लाभ, पोषक तत्वों के स्रोत और उनकी महत्व को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं माधव और मुस्कान के साथ पोषण स्रोत की बात। पिछली कहानी में हमने देखा था कि महेश को अस्पताल ले जाया गया था। अब पेश है उसके आगे की कहानी। कौन महेश? आशा दीदी? अरे, तुम्हारी पड़ोस की ललिता चाची का बेटा। क्या महेश, जो हमारी कक्षा में पढ़ता है? पर आशा दीदी, आखिर महेश को हुआ क्या? उसने कुछ बाहर की खुली चीजें खा ली थीं, जिससे उसे पेट दर्द से दस्त व उल्टियां होने लगी थीं। पर अब तो ठीक है ना? हाँ बहन, अभी मैंने ललिता को फोन किया था। वह बता रही थी कि अस्पताल में प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे छुट्टी दे दी गई है। तो हम ललिता के घर चलकर एक बार महेश का हाल चाल ले लेते हैं। ललिता चाची बहुत अच्छी है। वो महेश और लता से बहुत प्यार करती है, पर महेश है कि उनकी बात ही नहीं सुनता। हाँ, एक दिन ललिता चाची के घर मेहमान आने वाले थे, तो मैं और भैया ललिता चाची के घर के पास ही खड़े होकर अपने कुछ दोस्तों से बातें कर रहे थे। तभी हमने देखा। अरे लता, कहाँ है तू? जरा ये सब्जी तो काट दे। माँ, मेरा कल स्कूल में टेस्ट है, मैं पढ़ रही हूँ। लता, तुझे पता है ना, रात को कुछ मेहमान आने वाले हैं। मेरे काम में थोड़ी तो मदद कर सकती है ना? पर माँ, मेरा टेस्ट। अरे टेस्ट तो चलता रहेगा, थोड़ा तो मेरा हाथ बटा दे। मेहमानों का खाना भी तो बनाना है। माँ, मैं खेल के आ गया। बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। खाना? और अभी घर में मुरमुरा और सुबह का साग और रोटी है, बोलो तो दे दूं? साग और रोटी? छी, नहीं, मुझे कुछ पैसे दे दो बस, मैं बाजार जाकर कुछ खा लूंगा। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। घर का खाना नहीं खाना तो मत खाओ। नहीं, मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे चाहिए। ओहो, ये ले 10 रुपए, जा खा ले जो भी खाना है, लेकिन मेरा सिर मत खा। वैसे भी तुझे घर की फायदेमंद चीजें अच्छी कहाँ लगती हैं? माँ, तुम्हें भैया को पैसे नहीं देने चाहिए थे। वह बाहर का उल्टा सीधा खाकर अपना पेट भर लेता है, जिसके खाने से पोषण भी नहीं मिलता, तभी तो इतना कमजोर है। मैं क्या करूं? अपनी जिद के आगे वो किसी की सुनता कहाँ है? देखा नहीं, मना करने के बाद भी चला गया। महेश की तरह हर बच्चे को बाहर की चीजें अच्छी लगती हैं, पर हमें उन्हें समझाकर घर का स्वच्छ व पौष्टिक आहार खिलाना चाहिए, ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे। इन सारी बातों को बच्चों को भी अपने दोस्तों के बीच समझाने का बीड़ा उठाना चाहिए। पर आशा दीदी, बाजार की चीजें तो कभी कभी हम खा ही सकते हैं ना? माँ, कभी कभी खा सकते हैं, रोज नहीं, पर केवल साफ सुथरी, ताज़ी और ढकी हुई चीजें। मुस्कान ने बिल्कुल ठीक कहा। अरे ये लो, ललिता बहन का घर भी आ गया। अरे आशा दीदी, जगत बहन, माधव और मुस्कान, आप सब लोग यहाँ? हाँ बहन, अब महेश कैसा है? अभी तो ठीक है दीदी, पर डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कुछ बाहर का खाने की वजह से इसका पहले तो पेट खराब हुआ और फिर उल्टी और दस्त होने लगे। इससे शरीर का पानी और सूक्ष्म पोषक तत्व खत्म होने लगे हैं। एक तो वैसे ही महेश पहले से कमजोर था, अब तो और ज्यादा कमजोर लग रहा है दीदी। पर आपने इसे बाहर की चीजें खाने ही क्यों दी? अरे क्या करूं दीदी, इसी बात का तो रोना है। इसे तो बस बाहर की स्वादिष्ट चीजें ही पसंद आती हैं। ललिता चाची, मैंने साथिया डायरी में पढ़ा है कि हमें पौष्टिक आहार ही खाना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होती है। मुझे तो अमरूद के साथ काला नमक बहुत पसंद है। हाँ, मुझे भी गुड़ और चना बहुत पसंद है। इन दोनों को एक साथ खाने में बड़ा मजा आता है। इनसे हमें स्वाद और पोषण दोनों मिलते हैं, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। हमें प्रोटीन अरहर, चना, मसूर, उड़द, लोबिया, राजमा, दूध, दही, पनीर, मछली, चिकन, मीट आदि खाने से मिलता है।
और आयरन के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि मेथी, चौलाई, मूली के पत्ते, सरसों का साग, लाल साग, चने का साग, पालक व अंकुरित चना, मूंग, मोठ, तिल, पोहा आदि हमें ज़रूर खाना चाहिए। इसके साथ ही हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और वसा भी ज़रूरी है, जो हमें बाजरा, चावल, गेहूं, मक्का, सूजी, दलिया, सेवई, फल, तेल, घी और मक्खन आदि खाने से मिलता है। इसीलिए हमें घर का बना साफ सुथरा और प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट व आयरन युक्त भोजन ही खाना चाहिए। अच्छा, अब समझी मुस्कान और माधव की सेहत का राज। पर मेरा महेश ठीक तो हो जाएगा ना दीदी? हाँ बहन, ठीक तो हो जाएगा, परंतु आगे से तुम्हें ध्यान रखना होगा कि महेश केवल घर का पौष्टिक व संतुलित आहार ही खाए। हाँ दीदी, अब तो खाने को लेकर माधव की कोई भी मनमानी नहीं चलेगी। अब लेकिन मुस्कान और माधव, तुम दोनों को इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती कहाँ से हैं? ललिता चाची, ये सब साथिया मीटिंग का कमाल है। अगर महेश भी हमारे साथ इस मीटिंग में जाएगा तो ये सारी जानकारियाँ हम सब मिलकर सीख पाएंगे। समझे महेश बाबू? पर ये साथिया है क्या? आजकल गांव में खूब चर्चाएं हो रही हैं इसकी। दरअसल चाची, गांव की समिति द्वारा हमारे दोस्तों के बीच से एक किशोर किशोरी को चुना जाता है, जिन्हें साथिया मीटिंग को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिनसे हम स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी चर्चाएं करते हैं। अरे, स्वास्थ्य से याद आया, महेश तुम जल्दी से कल तक ठीक हो जाओ। सुबह स्कूल जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी है, कल तो कमाल का दिन है। अरे हाँ, कल तो बड़ा मजा आएगा। कल बहुत सारी बातें पता चलेंगी और दवाई भी खिलाई जाएगी। आखिरकार क्या होगा कल माधव और मुस्कान के स्कूल में? आखिरकार मुस्कान कौन सी दवाई खिलाए जाने की बात कर रही है? इसके आगे की रोचक कहानी को जानने के लिए अगला अंक जरूर देखें। देखी गई कहानी के अनुसार हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या आपको लगता है कि किशोरों किशोरियों को बराबर शिक्षा दी जाती है? अपने आसपास के अनुभव बताएं। महेश के बीमार होने के क्या कारण थे? बाजार का खाना हमारे शरीर के लिए फायदेमंद क्यों नहीं होता? पोषण से आप क्या समझते हैं? हमारे शरीर के लिए कौन से आहार लेना आवश्यक होते हैं? क्या आपको साथिया के बारे में पता है? यदि हाँ, तो संक्षिप्त रूप में बताएं। याद रखने वाले मुख्य संदेश। घर में बने खाने के लाभ। घर का खाना ताज़ा और स्वच्छ होता है तथा बाजार का अधिकांशतः खाना खुला रहता है, जिस पर मक्खियां भिनकती रहती हैं और गंदगी भी चिपकी रहती है। दूषित खाना हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। इससे हमारे शरीर से सूक्ष्म पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। दूषित खाने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होने लगती है। बाजार का खाना प्रतिदिन ना खाकर कभी कभी खाया जा सकता है, किंतु केवल साफ सुथरी, ताज़ी व ढकी हुई चीजें ही। पोषण के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट। बाजरा, चावल, गेहूं, मक्का, सूजी, दलिया, सेवई आदि से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं और कार्य करने की शक्ति को बढ़ाते हैं। प्रोटीन। अरहर, चना, मसूर, उड़द, लोबिया, राजमा, दूध, दही, पनीर, मछली, चिकन, मीट आदि से हमें प्रोटीन मिलता है, जो हमारे शरीर का निर्माण और विकास करने में मदद करते हैं। वसा। तेल, घी, मक्खन आदि। सीमित मात्रा में वसा हमारे शरीर को तृप्त रखता है और सूक्ष्म पोषक तत्व के अवशोषण को बढ़ाता है। हमें घर का बना साफ सुथरा और प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट व आयरन युक्त भोजन ही खाना चाहिए।
कोशिश करनी चाहिए कि सदैव मौसम के अनुसार आने वाले फल एवं सब्जियों का सेवन करें। महेश की तरह ही हर बच्चे को बाजार की चीजें अच्छी लगती हैं, परंतु गांव के सभी किशोर किशोरियों को चाहिए कि वे घर के स्वच्छ व पौष्टिक आहार को ही महत्व दें ताकि वे स्वस्थ और स्वच्छ रहें। यदि किशोर किशोरियां नियमित रूप से साथिया मीटिंग में भाग लेते हैं तो वे अधिक से अधिक स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करके उनका लाभ ले सकेंगे। आज हमने संतुलित आहार और पोषक तत्वों के बारे में सीखा। तो बताइए, आप अपने भोजन को संतुलित आहार बनाने के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे?